आके मुसलमानों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर BRS की तारीफ करी है, 204 स्कूल जो पूरे तेलंगाना के अंदर है, 1,80,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर वहाँ है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिर्फ 50,000 शादी मुबारक कर दिए जाते थे। मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खैर ऐवान मुकर्रमा अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब ऐवान असम्बली में उनके खैर के बात किए तो KCR ने कहा है कि अकबर साहब की तजवीज को मैं कबूल करता हूँ। 1,116 रुपए मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भी है। आज लोग बात करते हैं शहर हैदराबाद के अंदर छोटे लीडर से लेके वज़ीर आज़म का जो उम्मीदवार है आज मंजिल को तनकीद करता है। दिल्ली से तमाम लीडर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत का, आप अंदाजा लगाइए मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत का। तमाम फिरका परस्त जमातें मजलिस से घबराहट का शिकार है। तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले आज मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि मजलिस डेवलपमेंट नहीं चाहती मुसलमानों का। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आके शहर हैदराबाद में बेंगलुरु से आ रहे, दिल्ली से आ रहे लोग कह रहे हैं कि हम 12,000 रुपए इमाम को देंगे और 10,000 रुपए मौसम को देंगे। बहादुर रियासत है पड़ोस में, कर्नाटक के अंदर रियासत है, बताओ तुम बात क्यों नहीं देते? वहाँ 3,100 रुपए इमाम के लिए है, 2,500 रुपए मौसम के लिए, मगर दे रही नहीं, सिर्फ तजवीज गई है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 5,000 रुपए इमाम और 5,000 रुपए मौसम को मैं अपनी तकरीर को समझते हुए 30 तारीख के दिन निकली अपने के कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। दरमियान घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग शहर में आके हैदराबाद के नाम को बदलने की बात कर रहे हैं उन जालिमों को मालूम नहीं शहर हैदराबाद का नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया है। किसी की मां नहीं जनी कि शहर हैदराबाद का नाम बदले। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। एक शायर है शहर हैदराबाद का, आरिफ सैफी उसका शेर है, जिनसे उनकी झूठी इज्जत घटती है ये ऐसे हर एक इल्जाम को बदलेंगे। जिनसे उनकी झूठी इज्जत करती है ये ऐसे हर एक इल्जाम को बदलेंगे। और शहरों के तो काफी नाम बदल डाले, ये अपने बाप के नाम को बदलेंगे, ये अपने बाप के नाम को बदलेंगे। 30 तारीख के दिन मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। जुल्फ़िकार साहब को कामयाब कीजिए। शुक्रिया। अब तो हवा कहेगी आंधी की कान में, अब तो हवा कहेगी आंधी की कान में, क्या हौसला है देखो पतंग की उड़ान में। ये थे जनाब महमूद कादरी साहब कारपोरेटर बतरगट्टी। और इसके बाद आली जनाब इज्जत माफ जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC साहब से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करें। शेर जिनका तशरीफ फरमा इज्जत माँ जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकुपुरा और जनरल सेक्रेटरी कोलिन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उम्मीदवार कोलिन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़ा हाजा, जनाब मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साहब इंचार्ज हल्क़ा हाजा, जनाब असद पाशा साहब, जनाब शरियार वाला जाही साहब, जनाब अलमदार हुसैन वाला जाही साहब कारपोरेटर हल्क़ा हाजा, जनाब महमूद कादरी साहब कारपोरेटर बतरगट्टी, जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा अली साहब इब्तदाई सदर और तमाम मुहब्बान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम तमाम बखूबी जानते हैं कि ये इंतखाबी जलसा है और इन जलसों को मुनक़्क़िद करने का मकसद ये होता है कि आप तमाम से आपके वोट करने की अपील किया जाए और वोट अपनी पार्टी आपकी पार्टी कोलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में आपके कीमती वोट का इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे अपील करते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है जो आपके हमारे दरमियान में रहकर हमारे मसाइल को हल करवाती है। बदली बरती आबरसानी के मसाइल हो या कोई और मसाइल हो, अगर हमारे दरमियान में कोई जमात होती है तो आपकी मेरी जमात कोलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में आपकी नुमाइंदगी करने, आपके मसाइल को हल करने सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट वो आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में तमाम MLA, जनरल चीफ कॉरपोरेटर, इब्तदाई शुरू मोतमदीन वहाँ पर मौजूद होते हैं और आपके मसाइल की एकसोई के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई जमात हमारे दरमियान में नहीं आती, लेकिन जब इलेक्शन का मौका आता है तो ये आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमें भटकाए, हमें इंतजार में डाले। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है कि कभी हमारे लोग हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते आए हैं। तो मैं आखिरी में आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा कि आप तमाम अपने कीमती वोट का इस्तेमाल खुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करें और आपके उम्मीदवार जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब के हक़ में करें। शुक्रिया खुदा। ये थे रियाजुल हसन साहब एमएलसी। अब मैं दावत खिताब देता हूँ आपके हमारे अजीज कायद मीर जुल्फ़िकार अली साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नजीब तशरीफ फरमा अली जनाब सैयद अहमद पाशा कादिर साहब, रुकन असम्बली, व मोतमद उमूमी कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब सैयद असद पाशा साहब, दीगर मजलिसी कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का यह जलसा इंतखाबी जलसा है। इस जलसे को मुनक़िद करने का मंशा और मकसद यही है कि आपको बतलाया जाए कि आप अपना वोट अपनी जमात के उम्मीदवार के हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इंतखाबात का दौर है। हमारे दरमियान और भी जमातें आएंगी, आकर हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करना चाहेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ रहेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे की किरदार कशी करेगी, ताकि वो समझते हैं इस तरह की हरकतों से आप पे आपके जहन को मुंतशिर करें और आपके वोटों को भटकाया जाए। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो जमात इंतखाबात के दौरान आपके दरमियान नहीं आती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त से आपके दरमियान में है जिस वक्त हैदराबाद का मुसलमान पसीमत हो चुका था, हैदराबाद का हिंदुस्तान मायूस होकर अपने घरों में बैठ चुका था, हैदराबाद का मुसलमान डर कर अपने घरों में बैठा था। वैसे दौर में किसने आवाज़ लगाई? फ़खर मिल्लत अलैहिर्रहमान ने आवाज़ लगाई, है मुसलमानों जागो, है मुसलमानों जागो, तुम्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाज़त देता है, इस दस्तूर के तहत हम अपनी सियासी जमात को कायम कर सकते हैं। अगर तुम्हें जमहूरी हिंदुस्तान में रहना है, अपने मसाइल को हल करवाना है, तो तुमको अपनी सियासी जमात को कायम करना पड़ेगा। कुर्बान जाऊँ आपके मेरे आबो अजदाद पर जिसने फ़खर मिल्लत की आवाज़ पर लब्बैक कहा और आज फ़खर मिल्लत का साथ दिया, इत्तेहाद का सबूत दिया, सियासी मौक़िफ़ बनाया, तो आज आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या मुकाम बन गया। आज नौजवान मजलिस की तारीख नहीं जानते, तो तफसीर में जाना नहीं चाहता। बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, मेरी बात की गवाही देंगे। आज चकाचौक जो आपको नजर आ रही है, ये आपके मेरे आबो अजदाद की खून पसीने की मेहनत है, आपके मेरे आबो अजदाद की जानो माल की कुर्बानी पर मेहनत है, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत किया। फ़खर मिल्लत की आवाज़ पर लब्बैक कहा, सालार मिल्लत के साथ दिया। आज नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस आज उनका साथ दे रहे हैं, हबीब मिल्लत का साथ दे रहे हैं। तो आज आपकी जमात हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज़ सियासी बन गया। अगर हिंदुस्तान में कोई हालात ऐसे होते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद की तरफ रहती है, तो जमात क्या फैसला करती है, सदर साहब क्या फैसला करते हैं। आज मेरे भाई सोचने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में कोई सियासी जमात मजबूत मुसलमानों ने अपनी नहीं बनाई,
ना कोई सियासी खाए पैदा किया। आज वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में कहीं बुलडोजर चलाए जाते हैं मकानों पर, नौजवानों को नाजायज तौर पर जेलों में डाला जाता है, छुड़ाने वाला कोई नहीं है, पुरसाने वाला कोई नहीं है। हथकड़ियों में पुलिस कस्टडी में गोलियां मार दिए जाते हैं, क्यों? इसलिए कि वहाँ पर जमात मजबूत नहीं है। यही चीज आपके मेरे सदर हिंदुस्तान भर में जाकर अगर कहते हैं, मुसलमानों को जगा रहे हैं कि तुम्हें अपनी सियासी ताकत को पैदा करो, तुम में से कोई लीडर को पैदा करो। ये चीज बीजेपी को, आरएसएस को अच्छी नहीं लगती, हिंदुत्व के लोगों को अच्छी नहीं लगती, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि आपको कमजोर करें। आज लोगों को अपने दरमियान में छोड़ा जाता है मुनाफिकीन को। वो कहते हैं कि आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, आपको उत्तर प्रदेश में जाने की क्या जरूरत है, बिहार में क्या जाने की जरूरत है, आपको दूसरी जगह जाने की, महाराष्ट्र में जाने की क्या जरूरत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर जमात महाराष्ट्र नहीं जाती तो क्या महाराष्ट्र में जो एमएलए आते आपके, महाराष्ट्र की ऐवान असेंबली में आप जवाब उठती? क्या पार्लियामेंट में महाराष्ट्र के लिए एक एमपी इलेक्ट होती आया? अगर वहां पर नहीं जाते तो क्या ये रहते थे? 100 कॉर्पोरेटर वहां पर है। बिहार में जमात जाने की वजह से 5 एमएलए वहां पर मुंतखब होकर आए, कई कॉर्पोरेटर थे। उत्तर प्रदेश में हमारे कॉर्पोरेटर थे, गुजरात में हमारे कॉर्पोरेटर थे। ये लोग सिर्फ आपको गुमराह करते हैं कि वहां जाने की क्या जरूरत है। सियासी जमात है, वहाँ के मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करना है, इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करना है, वहाँ के मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, इसलिए जमात वहाँ जा रही है। आज हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज अगर कोई बनी है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि अपने दलित भाइयों के लिए आवाज उठा दिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आदिवासी भाइयों के लिए आवाज उठाती है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, कमजोर तबके के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आवाज उठाती है। ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जगा रही है, पैगाम पहुंचा रही है आदिवासियों में, दलितों में, कमजोरों में। जागो, आज तुम्हारा इतना तनाजुर हिंदुस्तान में है, हम तुम्हारा साथ देने के तैयार है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारा दलित भाई बने। आज 2-3% ब्राह्मण हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, आपस में सबको लड़ाकर। मजलिस चाहती है दलित, आदिवासी, मुसलमान, पस्तखवाब जितने सब मिलकर हुकूमत बनाए और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दलित भाई हो या आदिवासी भाई हो। ये चीज उनको अच्छी नहीं लगती। मेरे भाई वक्त की गलतावनी है, अहमद बाजा खालिद साहब भी यहाँ पर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम इतने दिन से इतनी मेहनत की है, जलसे करे, दौरे करे, रैली निकाले, इतनी मेहनत करे, लेकिन आपका काम है 30 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर एक वोट का इस्तेमाल करो। मैं आज बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ये वो मुकाम है, वो जियालों का मुकाम है, पुराना शहर मस्जिद के हल्के, जहाँ पर पोलिंग परसेंटेज 95%, 98%, कई मरतबा तो 100%, 112, 113% भी हो गई। ये वो हल्के है मेरे भाई। आज वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है? कब इसलिए हो रहा है कि हम लोग पोलिंग के दिन काम नहीं कर रहे हैं बराबर तरीके से। हम लोग अपने मकानों से नहीं निकल रहे, हम आराम से घर में सोते रह रहे। सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक तो कोई नहीं उठ रहा। 5 घंटे के टाइम पे हमारा कितना और नुकसान हो रहा है, देखिए कितना परसेंटेज कम हो रहा है। आज हमारा परसेंटेज इसलिए गिर गया कि हम सुबह निकलकर अपने पोलिंग बूथों पर नहीं गए। आज निकलकर पोलिंग बूथों पर नहीं जा रहे। अरे हमने क्या नहीं किया, जमात आपके लिए क्या नहीं की? जमात क्या है? आप जमात है, आप जमात है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आप है। अरे अपने लिए तो निकलो एक दिन 10 मिनट के लिए निकलो मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, अपनी इबादत के लिए निकलो, शरीयत की इबादत के लिए निकलो, इन फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करने के लिए अपने घरों से निकलो। अपनी ताकत का मुजाहरा बताओ, अपनी क़ुव्वत का, सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा बताओ। आप एक दिन 10 मिनट अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ जाकर एक वोट का इस्तेमाल करो, एक वोट का इस्तेमाल करो, ताकि इनको बतलाया जाए कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ इतने लोग हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ आपका परसेंटेज 90% होना चाहिए, 95% होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 38%, 40% और 42% हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम पोलिंग बूथ के लिए नहीं जा रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। हम
हम घरों में बैठकर इत्मीनान से निकल रहे हैं ताकि आसानी से खाली रहे पोलिंग बूथ और स्टेशन तक पोलिंग बूथ तक जाने के बाद आसानी से वोट डालें। 1 मिनट लगता है वोट डालने के लिए, 10 मिनट आपके ख़राब होते हैं। अपनी माँ और बहनों से माज़रत के साथ कहता हूँ, यह आपकी अपनी जमात है, साल के 12 महीने आपके दरमियान में रहती है, आपकी खिदमत करती है। सदर मोहतरम से लेकर तमाम अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स, मजलिस के तमाम रुकन, सारे लोग आपके दरमियान में रहते। आपकी हर वो चीज़ आपके दरमियान में मजलिस रहकर करती है। आपके अच्छे बुरे में मजलिस रहती है। आप सिर्फ एक दिन 10 मिनट निकल कर एक वोट पतंग के निशान पर डालिए। पतंग के निशान पर एक वोट डालिए। मेरा निशान पतंग है जो दूसरे नंबर पर है। ईवीएम मशीन में दूसरे नंबर पर पतंग है। आप दूसरे नंबर पर बटन दबाइए और अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। सदर मोहतरम के हाथ मजबूत कीजिए। अपनी जमात को कामयाब कीजिए। अपने आप को कामयाब कीजिए। यकीनन अगर ऐसा होगा तो देखिए दुश्मनों की जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। लेकिन जब होगी कि आपकी पोलिंग 90% होना चाहिए, कम से कम 90% होना चाहिए। इसका एक बार मुजाहरा करके देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। 30 तारीख के दिन निकल के पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मजलिस को कामयाब कीजिए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मोहतरम उल-खाम आली जनाब सैयद अहमद पाशा खादिर साहब, मोहतमद उमूमी MLA कुली मलिक से मस्जिद उम्मीदवार हमसे आज़ाद जनाब सोहेब कादिर साहब कॉर्पोरेटर, जनाब अलमदार वाला ये साहब कॉर्पोरेटर, मोहतरमा सैयदा फकर साहबा, हाज़रीन किराम, इंतखाबी जलसे में सिर्फ आपको 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा कि आज सब जमातें एक साथ जलगार करते जा रही हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। और उन जमातों में एक अखबार भी है हमारे पास का, उर्दू अखबार, जो अज़ली दुश्मन है मजलिस का। पूरे सफ़े झूठी न्यूज़ों से भरते जा रहा है। वो पढ़ने के बाद लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद में कोई जमात ही नहीं सिवाय कांग्रेस के। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हों खा दिए उन्हों खा दिए, उनके न्यूज़ों में आता। मैं पूछना चाहता हूँ एडिटर साहब, कांग्रेस कितने करोड़ रुपए दिए आपको मजलिस के खिलाफ सफ़े भरने के लिए? इनका काम ही है झूठी खबरों के जरिए अवाम को मुंतशिर करें। सालार मिल्लत फरमाते थे ये मिल्लत रसूल हाशमी है, इसके साथ कोई गद्दारी करेगा तो अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में आएगा। कम अज़ कम अल्लाह से डरो, सच्चाई को बयान करो। दूसरे भी अखबारात हैं जो गैर जानिबदार है, जो हकीकत है लिख रहे हैं। यहाँ तो आलम है सिरे से लेके आखिर तक मजलिस की मुखालिफत में। बहरहाल कुछ होने वाला नहीं है। अब बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब हमारे सामने के लौंडे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 साल से यहाँ पर है। किसी के कोई ऐसा बेटा माँ नहीं जनी जो मजलिस को नाकाम करने की कोशिश करे। ये अल्लाह का फजल, सरकार का सत्ता है। आज बीजेपी के किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद का हम नाम बदल देंगे। बदलते हुए कहते हुए कहा कि हैदर कौन है? बीजेपी के किशन रेड्डी साहब, मैं बताता हूँ तुमको हैदर कौन है। दिलवालों की बस्ती में एक कलंदर काफ़ी है, 100 नारों में एक नारा नारे हैदर काफ़ी है। झूठ सुना के चाय पिला के कब तक नफरत बेचोगे? जालिम तेरी नींद उड़ाने मेरा अकबर काफी है। ये हैदर का शहर है, हैदर करार का शहर है। इसकी रजत तुझे अच्छी पड़ेगी कि तू भी पार्लियामेंट की सूरत देखने को तरस जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी बात कर दिया बदज़मान से, ये बेहुरमती की गई तुम इससे। लेकिन हम बताएंगे आने वाला वक्त फिर बताएगा, तुम जहाँ के वहाँ आ जाएंगे और कभी कोई इलेक्शन जीतने के मौके पे नहीं रहेंगे। अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप यकीन जानिए 65 साल से कांग्रेस ने एक मसले को हल नहीं किया, लेकिन 8 साल में तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के 75 से ज़ायद मसाइल को हल कर दिया। आप बताइए, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई जमात मुसलमानों के इतने मसाइल को हल नहीं की जो तेलंगाना की हुकूमत ने की है। बताइए, किसी ने क्या ईदों के लिए तोहफे दिए, त्योहारों में तोहफे दिए? ये तेलंगाना हुकूमत
रमजान के महीने में तोहफे देते हैं, कपड़े बनाते हैं, इफ्तार पार्टियां करते हैं। दशहरे, दिवाली और क्रिसमस में भी तमाम लोगों को इनामात देते हैं, तोहफे देते हैं। ये किसी ने आज तक नहीं किया। ये शादी मुबारक स्कीम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन हजी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके कायम किया। कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक जो निहायत की कामयाबी के साथ चल रही। कई मसाइल हैं, कई स्कीमां हैं, लेकिन बताइए कांग्रेस अब वादे कर रही है 75 से जायद मसाइल हल हो गए। अब इन्होंने 6 मसाइल को पेश करके कह रहे हम आने के बाद ये करेंगे। पहले तो बरखुरदार आप आने का ही नहीं यहाँ पे, और आज तो आप इतने झूठे हैं। 65 साल से वादा करते हुए सब खत्म कर दिए। आज क्या देते हमको आपकी हैसियत क्या देने की। एक खुशहाल हुकूमत है यहाँ पर। जब से तेलंगाना की हुकूमत बनी, आज तेलंगाना के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारे की एक मिसाल कायम हो गई। कोई फसाद नहीं होता यहाँ पे, हर एक के साथ इंसाफ होता है। मुसलमानों के जितने मसाइल हुकूमत ने हल की है, वैसे ही दीगर तबकों को भी हुकूमत ने उनको मराद दी, उनको तमाम तोहफे देते रहे। तो मेरी कोशिश है, मेरी अपील है कि आप तेलंगाना हुकूमत के हक में दुआ करें और तमाम मजलिसी उम्मीदवारों के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। जहाँ मजलिस के नहीं है वहाँ पर हुकूमत के BRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए। फिर ऐसी हुकूमत आने की नहीं है। एक बार 10 साल इंसाफ करते रहे, अभी 5 साल भी इनको मौका दीजिए। अगर जम गए तो इंशाल्लाह जम गए। दूसरी रियासतों में देखिए, बरसों से हुकूमतें कायम है अपोजिशन की। जो अच्छा काम करते हैं मजलिस उनकी तारीफ करती है, जो गलत काम करते हैं हम उससे उनकी शिकायत भी करते हैं और उनसे टक्कर भी लेते हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ फसादात के जरिए आपको नचाना बनाना चाहते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनकी जुर्रत देखो, इनकी हिम्मत देखो। अमित शाह आके कहते हैं, किशन रेड्डी कहते हैं और मोदी साहब कहते हैं कि मैं आने के बाद हमारी हुकूमत मुसलमानों के रिजर्वेशन को बंद कर देंगे, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बंद कर देंगे। खुले दुश्मन है मुसलमानों के, ये खुले दुश्मन है। उन्वान क्या देते हैं कि मजहब की बुनियाद पर इनको रिजर्वेशन दिया गया, हालांकि मजहब की बुनियाद पर नहीं, ये इकनॉमिकल तौर पर इसका सर्वे करके रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन मुसलमानों से इनको नफरत है। आज तक हिंदुस्तान में जितने गारत की कत्लो गारत गिरी हुए, किसी एक मसले पर भी प्राइम मिनिस्टर ने किसी की मजम्मत नहीं की, ना किसी मरने वाले के साथ हमदर्दी की। एक संदिल चीफ मिनिस्टर है जो सिर्फ अपनी हवस के लिए बैठे इक़्तिदार के नशे में नाजायज फायदा उठाते जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है, हम आज तक कई जमातों को आजमाएं। 65 साल से मजलिस आपकी खिदमत करके आ रही है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी की एक दौर में लहर उठी थी, पूरे हिंदुस्तान को लहर ने अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन हैदराबाद को ये लहर आई तो सालार मिल्लत फरमाते थे, इंदिरा लहर जब हैदराबाद आई तो मूसा नदी की गंदी नालियों में बह गई, मजलिस को मुतासिर नहीं कर सकी, मजलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ऐसे कई लहरें आके चले गए। हम अपनी जगह कायम हैं, कोई बड़ा तीर नहीं मारे, अल्लाह के खौफ में बंदों की खिदमत करते हैं और खुलूस से नीयत से काम करते हैं। इस बात से अल्लाह ने मजलिस को तरक्की पे तरक्की अता करते चले जाते हैं। हाथ दे के आते हैं, कहते कि हाथ को ओढ़ दो, मैं तुमको हाथ देता रहा, फिर हाथ दूंगा, हाथ को ओढ़ दो। बेगर्ती की इंतहा हो गई है। हाथ दे के फिरने वाले कभी भी हमारा साथ नहीं बल्कि हाथ देते हैं। तो हाथ को हाथ दीजिए, मजलिस का साथ दीजिए, अपने इतिहाद को कायम रखिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। यकीन जानिए किसी घर के अंदर कोई वोट छूटने ना पाए, पूरे वोटों का इस्तेमाल कीजिए और मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली साहब को कामयाब कीजिए। ये साबिक़ मेयर हैदराबाद के थे, 1 साल में इतना याली जुला करे कि पूरी दुनिया के मेयरों में मशहूर हो गए थे। हैदराबाद में मेयर कॉन्फ्रेंस करे थे तो चार मीनार के पास झाड़ुआ दे दिए। शिवसेना के, बम्बई के, पूना के मेयर आए, कलकत्ते के मेयर आए। सालार ने कहा एनटी रामाराव बंजिया को बजट नहीं दे रहे हैं, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो। तो पूरे मेयरों को झाड़ुआ दिए। वो चार मीनार के दामन में सबने झाड़ू देना शुरू कर दिया।
बीजेपी के मेयर थे, शिवसेना के थे, सब बड़े बड़े बालका तुरुंगा सब थे, लेकिन सबके हाथ में झाड़ू देने वालों का नाम जुल्फिकार अली है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम किसी से डरते नहीं और जमहूरी अंदाज में काम करते हैं। हमको चाहिए कि अपने वोटों का इस्तेमाल करें, घर में किसी के भी घर में कोई वोट छूटने ना पाए, और हवा भराने नहीं, रुपया हाथ में साइकिल का पहिया, कीचड़ में कमल का फूल, हाथ कर लगी दूध, पतंग का देखो जादू, हाथ को रखो बाजू। शुक्रिया। ये थे सैयद अहमद पाशा कादरी साहब। अब मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जैसे कि बर्खास्तगी का ऐलान करता हूँ। तमाम हजरात से दरगुज़र गुजारिश है, कल रिश्वत में जरूर तशरीफ लाएँ आपके और हमारे महबूब गायक अल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब और अल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब का खुसूसी खिताब होगा। दूसरे खायदीन भी वहाँ पर अपने अपना मरकजी खिदमत में मरकजी दर्जा तमाम हजरात से दरगुज़र गुजारिश है। ठीक 12 बजे जलसे का आगाज़ होगा, आप तमाम हजरात जरूर तशरीफ लाएँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कैसे भैया? अब्दुलरहमान चल भाई साहब, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया आपका। क्या भैया क्या दिख रहा है? बड़ा माशाल्लाह कश्मीर का है भाई। अच्छा अफसल भाई Gracias.